हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। तो दोस्तों, इससे जो पिछली वाली वीडियो थी, हमारी जो क्लास थी वो था वीडियो नंबर, पार्ट नंबर हमारा था 3 या 4 था। आज जो हमारा पार्ट नंबर होगा, जो भी पार्ट नंबर होगा आज, वो हमारा आज लास्ट पार्ट होगा। और चैप्टर का नाम है दोस्तों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो हमारी आज लास्ट पार्ट है इसका। और इस पार्ट में हम आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बताएंगे और उन पे हम इम्पॉर्टेंट लिखते हुए चलेंगे। मतलब जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आने के चांसेस जिसके ज़्यादा होते हैं, उनको भी हम आपको साथ ही साथ बताते हुए चलेंगे। और मल्टीपल चॉइस के 1 से 2-3 ट्रिक भी आपको मैं क्या करूँगा, साथ ही साथ बताता चलूँगा, जिससे कि आपका टाइम एग्ज़ाम में बच जाए। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों से निवेदन है, मेरी विनती है कि क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत उचित साबित होगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाना भी ना भूलें। तो बच्चों, चलिए हम अपनी क्लास की ओर आते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 17 से स्टार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह क्या रहा है, ज़रा उस पर एक बार हम लोग गौर कर लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 10 3π/4। कह रहा है कि tan इनवर्स 10 3π/4 का मान ज्ञात करो। देखकर क्वेश्चन तो लग रहा है कि बहुत क्या है, ये सिंपल है। दोस्तों, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स और फिर यहाँ पर लिखा है tan 3π/4, ये लिखा है। अब यहाँ से अगर हम एक चीज़ देखें दोस्तों, तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ से हम एक चीज़ देखें तो यहाँ से मुझे दिख क्या रहा है, दिख ये रहा है कि tan इनवर्स से tan हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो दोस्तों, रेंज इसकी हमें आनी चाहिए। अगर रेंज हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की रेंज अगर हमको नहीं आती दोस्तों, यानी चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलो या फिर आप बोलो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, हमारे अगर रेंज नहीं मालूम है तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हमारे क्या होंगे, बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना, यहाँ पर अगर आप tan इनवर्स से tan इनवर्स आप कैंसिल कर दिए तो गलत नहीं होगा, लेकिन गलत इसलिए हो जाएगा दोस्त कि यहाँ पर लिखा है 3π/4 और अगर इसको आप चेंज कर दो डिग्री में तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर आएगा 180 अपॉन कितना पाई। पाई से पाई कट गया, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 कितनी बार में जाएगा, 4 से काटेंगे तो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 चौक 16 और दोस्तों 2 बच गया और ये कितनी बार गया, 45। और 45 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से 135 आएगा। लेकिन इसीलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ दोस्तों, जो इसकी रेंज होती है 10 की, वो हमारी होती है कितना, π/2 से π/2 तक। लेकिन ये वाला जो हमारा होता है दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, माइनस, यानी -π/2 से +π/2 तक होता है। अगर इसको सही से बोला जाए डिग्री में तो -90 से लेकर दोस्तों ये +90 के बीच क्या होता है, लाई करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 3π/4 का मतलब दोस्त यहाँ पर होता है क्या, 135। और 135 क्या इन दोनों वैल्यू के बीच में आ रहा है, तो आपका उत्तर होगा बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब अगर ये रेंज हमारी इसके बीच में नहीं आ रही है, इस रेंज के बीच में ये वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी यहाँ पर क्या होगी, गलत होगी। तो गलत होने का मतलब ये है दोस्तों कि हमें इसके आगे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको दोस्त सॉल्व करते हैं। देखो, सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया है आपको ये बताया है कि यहाँ पर लिखा है मैंने tan इनवर्स लिखा है दोस्तों, और यहाँ पर लिखेंगे 10 और यहाँ पर अगर हमने लिख दिया कितना, अगर यहाँ पर हमने लिख दिया कितना, π-3π/4। ये अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर कहीं पर आपको देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक में कि अगर यहाँ पर लिखा होगा tan 180 माइनस अगर थीटा लिखा होता है,
180 माइनस थीटा लिखा होता है, 180 का मतलब होता है कितना, पाई माइनस थीटा। अब 180 का अगर हम मिटा दें, यहाँ पर लिख दें पाई माइनस थीटा, तो दोस्तों यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो तो वही रहेगा, लेकिन वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाती है, नेगेटिव। क्योंकि आपको पता है ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है दोस्तों, ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है 180 माइनस पाई। देखो 180 माइनस थीटा पर केवल और केवल साइन और कॉसेक ही हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि यह सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ये आपको पता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसको अगर हमने सॉल्व किया, यहाँ से अगर देखा तो दोस्तों यहाँ से 10 और 10 हमारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से मैंने देखा तो एक लाइन में और लिख के तब इसे क्या करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। फिर यहाँ पर अगर मैंने देखा दोस्तों, यहाँ पर आ गया माइनस का, और यहाँ पर आ गया हमारा कितना, 10, यहाँ पर हमारा कितना आएगा, माइनस का, और यहाँ पर आएगा 10। और दोस्तों या फिर सीधे सीधे आप ऐसे लिख दो, यहाँ पर माइनस का 4π/3, यहाँ पर 4π माइनस 3π, दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, π/4, वो भी माइनस का। तो 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और ये हमारा आ जाएगा कितना, माइनस का π/कितना, 4। यानी आप कह सकते हो कि 10 इनवर्स 10 3π कितना, 4, इसकी जो वैल्यू होती है वो आ जाएगी कितना, -π/4। यहाँ पर 3π/4 भी वैल्यू हो सकती थी, लेकिन वो क्यों नहीं हुई वो मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, बता दिया है। क्या कर दिया है, बता दिया है दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 में भी कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10, फिर ब्रैकेट के अंदर है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, और कह रहा है कि आप इसकी क्या करो, वैल्यू फाइंड करो। तो इस वैल्यू को फाइंड करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बता दूँ, ताकि आप दोबारा से पूछें ना। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, अगर यहाँ पर मैं 10 लिखा है दोस्त, अगर इसको भी 10 में ले लें और इसको भी 10 में ले लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी दोस्तों, आसानी से हो जाएंगी। अच्छा आपने फार्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, क्या आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि टेन थीटा बराबर फार्मूला पढ़ा था आपने, क्या, कॉट थीटा। मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि कॉट थीटा बराबर यहाँ पर क्या होता है, 1/10 थीटा। आपने इन फार्मूले को क्या किया था, अच्छे से पढ़ा है, और मैंने आपको बताया भी। क्या आपने पढ़ा है यहाँ पर, यानी जो कॉट की वैल्यू होगी, अगर कॉट की वैल्यू यहाँ पर 3/2 है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर 10 की वैल्यू लेंगे तो 10 यहाँ पर पलट जाएगा, वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2। देखो जैसे मान लो अगर यहाँ पर लिखा है हमारा कितना, 10 इनवर्स 5/6 लिखा है, अगर इसको हम कॉट में चेंज करना चाहेंगे तो वैल्यू बदल जाएगी, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था, क्या कि दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर देखो तो आपको जो लिखा है कॉट इनवर्स अगर यहाँ पर 3/2 लिखा है दोस्त, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 10 इनवर्स, पलट जाएगी वैल्यू, अब पलट जाएगी तो कितना हो जाएगा, 2/3। तो दोस्तों जहाँ पर लिखा है कॉट इनवर्स 3/2, वहाँ पर रखेंगे 10 इनवर्स 2/3, ये रखेंगे यहाँ पर। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 है, तो अगर यहाँ पर हम एक चीज़ लिख लें, क्या, अगर यहाँ पर लिख लें लेट साइन इनवर्स 3/5 को यहाँ पर दोस्तों अगर मैं क्या ले लूँ, ए ले लूँ, तो इसका मतलब 3/5 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन ए। साइन इधर चला आया, देखो साइन हमारा यहाँ चला आया, साइन ए। अब अगर देखें तो यहाँ पर साइन ए की जो वैल्यू होती है दोस्तों, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू होती है हमारी, क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है दोस्तों, हाइपोटेनियस, आपको पता होगा। और अगर ऐसे यहाँ पर हम लिख लें दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा क्या है, मान लो एंगल ए है, ये बताना था दोस्तों। देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पर 3 है, हाइपोटेनियस हमारा कितना है, 5, तो जो हमारा बेस होगा दोस्तों वो निकल के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये कैसे आता है आपको पता है यहाँ पर कि कैसे आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये फार्मूला इसका हमारा होता है। हाइपोटेनियस मेरा कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पर P परपेंडिकुलर है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और B की वैल्यू निकालनी थी। अगर हम V की वैल्यू निकालेंगे तो 25 में से 9 घट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 16।
यानी जो b की वैल्यू है तो हमारा आ जाएगा √16 और √16 का मतलब होता है दोस्त कितना 4 हो जाएगा। यानी b की वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी 4 आ जाएगी। ये जो आपको मैंने यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर जो बताया है दोस्तों, तो इसे को इस जो मैंने बताया है यहाँ पर ये आपको केवल और केवल क्या किया है समझाया है। बाकी का जो काम है आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो। क्या देखो यहाँ पर ये आ गया। अब अगर आप यहाँ से अगर देखोगे, अब अगर यहाँ से देखोगे तो tan थीटा, अब यहाँ से हमको tan चाहिए यानी tan a देखें। अगर यहाँ से tan a बराबर हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन कितना बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको पता है कितना है 3 है, और बेस हमारा कितना है दोस्त 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अगर यहाँ पर देखो tan को इधर ले आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो आ जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा 3 कितना 4। और जो a है ना, जो a है आपने इसको क्या लेट किया था, आपने इसको लेट किया था दोस्त कितना, a को क्या लेट किया था आपने साइन इनवर्स 3/5। यानी अगर आप चाहो तो यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 के स्थान पर आप tan इनवर्स कितना रख सकते हो आप 3/4 आसानी से रख सकते हो। और ये रखने का उद्देश्य केवल इतना है कि आपके लिए सबसे आसान काम हो जाएगा दोस्तों। क्या आपको सारी वैल्यू यहाँ पर नज़र आ रही है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों? अब आपको आ रही होगी। थोड़ा सा मैंने कैमरा क्या कर दिया यहाँ पर नीचे कर दिया। अब आपको यहाँ पर क्या है चीज़ें यहाँ पर कैसे क्या लिखी गई हैं वो आपको आ रहा होगा। और एक चीज़ बच्चों, जो यहाँ पर जितनी चीज़ें यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्लोज है ना, ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है लिखा है। और ये लिखना बहुत ज़रूरी था ताकि आपको पता आ जाए कि ये वैल्यू आपको कहाँ से आई, वरना मैं तो यहाँ पर जैसे इसको डायरेक्ट लिखा यहाँ पर मैं लिख सकता था। चलो अब देखो, अब क्वेश्चन देखो क्या है आपका। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि यहाँ पर लिखो tan, यहाँ पर लिखो tan, और इसके जगह हम लोग साइन इनवर्स 3/5 की जगह रख सकते हैं दोस्तों कितना tan इनवर्स 3/4 प्लस, और कॉट इनवर्स 3/2 की जगह हम लोग रख सकते हैं दोस्तों क्या tan इनवर्स 2/3। और फिर से देखो, अगर यहाँ पर अगर आप देखो तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू दोस्तों फार्मूला होता है मेरा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस कितना a b। अगर आप यहाँ पर ये देख लो कि a की वैल्यू यहाँ पर 3/4 है और b की वैल्यू यहाँ पर कितना है 2/3 है, तो केवल आपको वैल्यू रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो लिखा है tan इनवर्स, क्या लिखा है tan इनवर्स। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पर tan पहले से है, यहाँ पर tan लिख दिया, लेकिन इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसके लिए फार्मूला ये यूज कर लो और यहाँ पर लिख लो tan इनवर्स दोस्तों tan इनवर्स। अब यहाँ पर वैल्यू जो है वही रखो 3/4 प्लस 2/3, 3/4 प्लस 2/3 और 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3 ये हो गया। और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा बना लिया, यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया आ गया। अब यहाँ से देखो tan इनवर्स, tan हमारा कटता तो नहीं है, एलिमिनेट होता है, पर आपको समझाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है दोस्तों। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर जो आया हमारा क्या आया, 3 को उधर भेजेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 9, 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया। और यहाँ पर देखा, काट मत देना दोस्तों। यहाँ पर देखो 3 2 जा हमारा कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 6 आ गया, और 4 3 हमारा कितना आ गया दोस्तों 12। यहाँ पर कर लिया ब्रैकेट को बंद। अब जो बचा हम लोग यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो तो 9 में 8 में अगर 9 जोड़ो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 17, लेकिन नीचे जो हमारा लिखा है 12 वो लिखा रहेगा। और यहाँ पर एलसीएम अगर मैंने लिया दोस्तों तो 12 और ये माइनस का 6, और नीचे अगर देखा तो हमारा कितना आ गया 12, और ये 12 हमारा कैंसिल हो गया। तो ऊपर बचा हमारा 17, नीचे हमारा कितना बचा 12 में से 6 गया दोस्तों, कितना आ जाएगा 6। और जो आप इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे दोस्तों, तो इसकी वैल्यू निकल के आपके सामने आ गई है कितना 17 अपॉन कितना 6। बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे से भली भांति समझ में आई होंगी मेरे प्यारे बच्चों।
देखिए दोस्तों, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर जो 19 से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ। क्या है? MCQs। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19। कह क्या रहा है? कह रहा है कि cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू, यानी ये जो वैल्यू है इनमें से किसके बराबर होगी आपको फाइंड करके बताना पड़ेगा दोस्तों। तो जरा चलो ध्यान से देखो, इसको करते हैं। यहाँ पर आओ, cos इनवर्स cos यहाँ पर लिखा है 7π कितना 6। अब देखता हूँ कि ये किसके इक्वल यहाँ पर आता है। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर लिखा है cos इनवर्स, अगर इसको देखें cos, यहाँ पर अगर लिख दें इसको पाई माइनस 7π कितना 6 लिख देंगे तो यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू क्या हो गई? cos इनवर्स दोस्तों, cos इनवर्स cos, ये जो वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 में से 1 माइनस। दोस्तों ज़रा ध्यान से देखना तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, पाई माइनस 7π कितना लिखा है 6। अगर इसको 6π में से 7π घटाएंगे दोस्त तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कितना π/6। कितना आ जाएगा दोस्त? π कितना 6 आ जाएगा। π कितना आ जाएगा 6। चलो मैं बताता हूँ आपको। cos यहाँ पर आ गया और दोस्तों ये जो वैल्यू आ गई वो आपकी आएगी माइनस π/6। अब देखो इतना आने के बाद अब आपको लगे, पहले तो आपको ये लगेगा दोस्तों कि यहाँ पर 7π/6 भी है तो cos इनवर्स से cos हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और 7π/6 पहले ही ऑप्शन में दिया है और यही हमारा क्या होगा? आंसर। लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर मैं इसीलिए दोस्तों यहाँ पर लिखने में जा रहा हूँ कि cos की जो हमारी रेंज होती है वो 0 से कितना होती है? पाई। अब यहाँ पर लिखा है 7π/6, 0 और पाई का मतलब होता है 0 और 180 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू हमारी क्या है? बहुत हाई है, 180 से ज़्यादा है, इसलिए ये वैल्यू नहीं होगी। तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ा। जब आपने ये प्रोसेस किया दोस्तों तो यहाँ पर आ गया माइनस का π कितना आ गया 6। कितना आ गया? माइनस का आ गया π कितना 6। लेकिन यहाँ पर रेंज में कह रहा है कि इसकी वैल्यू माइनस भी नहीं होगी, यानी इसकी वैल्यू निगेटिव भी नहीं होती दोस्तों। तो आप एक काम करो, आप यहाँ पर क्या करोगे? cos इनवर्स, माइनस तो बिल्कुल नहीं होती, cos इनवर्स cos, एक काम करते हैं पाई माइनस, देखो पाई क्या लिखा है? माइनस, यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं 180 प्लस थीटा लिख रहे हैं दोस्तों। अगर 180 प्लस थीटा लिखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? माइनस है, तो पाई इसको क्या कर देंगे? यहाँ पर घटा देंगे। तो जब करेंगे इसको तो यहाँ पर π हमारा कितना आ जाएगा दोस्त? 6 आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो cos इनवर्स यहाँ पर आ गया cos, दोस्तों ये निकल के 6 में से 1 गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया 5π कितना 6 और cos इनवर्स से cos कैंसिल और ये 5π कितना आ गया? 6 आ गया दोस्तों। यही हमारा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा है? हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्त? यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5π/6। ये हो गया। यहाँ पर अगर देखो तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है साइन, यहाँ पर लिखा है साइन π/6 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। दोस्तों बस थोड़ी देर के लिए आप ये समझो, मैं आपको ये वाला हिस्सा सॉल्व करा रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं लिखा साइन इनवर्स माइनस का 1/2, साइन इनवर्स लिखा माइनस कितना? 1/2। ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है तो क्या आप इसे ये भी लिख सकते हो? नहीं, यहाँ पर अगर लिखो साइन इनवर्स तो यहाँ पर लिख लो माइनस, यहाँ पर लिखो साइन, यहाँ पर लिख लिया, बाहर मैंने लगा दिया माइनस। अगर आप ध्यान से देखो तो 1/2 किसकी वैल्यू हमारी होती है? साइन π/3 की। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है माइनस, यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स, यहाँ लिखा है साइन। अगर यहाँ पर हम लोग चाहें तो ये होता है 1/2 और साइन 1/2 जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है cos 30 यानी π/6 की होती है। दोस्तों कितना होती है? π यहाँ पर कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आ गया माइनस, यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स और ये मेरा हमारी जो साइन यहाँ पर लिखा है दोस्तों π कितना से, केवल अंदर की वैल्यू मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ आपसे। यहाँ पर ये वाली वैल्यू तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारी होती है, अब यहाँ से अगर काट दें इसको, साइन से साइन इनवर्स हमारा कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर हम एक लाइन और लिखें ऐसे π कितना 6, साइन इनवर्स से साइन हमारा कट गया दोस्तों, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कितना? माइनस का कितना? π कितना 6। अगर ऊपर जाएँ यहाँ पर देखो, अब अगर क्वेश्चन में आ जाएंगे, यहाँ पर देखो पाई लिखा है साइन,
यहाँ पर लिखा है साइन और फिर लिखा है π/3 और इसकी वैल्यू हमारी कितना आ गई π/6। दोस्तों फिर यहाँ पर अगर इसको सॉल्व किया मैंने, देखो यहाँ पर कितना आएगा साइन, यहाँ पर लिखा है साइन, फिर इसको अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 6 और यहाँ पर जो हमारा आएगा एलसीएम आ गया 6, तो 6 3 कितनी बार में काटेगा, 2 बार में काटेगा, 6 कितनी बार में काटेगा, 1 बार में काटेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा। अच्छा हाँ, ये दोस्तों यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, यहाँ माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पर भी माइनस में वैल्यू आई है। जब यहाँ पर π/6 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा π/3 प्लस π/, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्लस आ गया हमारा, अब यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा साइन, ये आ जाएगा साइन, यहाँ पर मेरा कितना आएगा, यहाँ पर मेरा कितना आएगा 2π प्लस पाई। दोस्तों यहाँ पर आ गया 3π कितना 6, काट दिया इसको दोस्तों तो यहाँ पर निकल के आया साइन, साइन यहाँ पर आ गया π कितना 2 और π/2 का मतलब हमारा कितना होता है, π/2 का मतलब होता है 60 डिग्री और साइन 60 की वैल्यू यहाँ पर होती है √3/2 जो कि ऑप्शन में मुझको दिख नहीं रहा है। देखो जरा ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर बताओ दोस्तों, साइन π/2 का मतलब होता है 60 डिग्री। अगर आपने पिछली जो जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अगर आपने नहीं देखा है ना तो जाकर एक बार ज़रूर देख लेना दोस्तों। यहाँ पर आया है वैल्यू साइन π/2, साइन π/2 का मतलब होता है दोस्तों 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू हमारी क्या होती है ज़रा बताओ। साइन 90 की वैल्यू दोस्तों होती है यहाँ पर 1। अगर यहाँ पर 1 आ गया है तो आप यहाँ पर देखो कि आपका ऑप्शन 1 कहाँ दिख रहा है। तो साफ साफ अगर देखो तो ये दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, डी, यही है मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19 और ये रहा 20। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। और कह क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पर जरा आप एक चीज़ ज़रूर लिख लेना, यहाँ पर लिखना वेरी 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 इम्पॉर्टेंट या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर 2025 के लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वो क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखो तो क्वेश्चन लिखा था हमारा क्या, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का √3। इसको हम दो तरीके से बताते हैं आपको। कितने तरीके से बच्चों, दो तरीके से। tan इनवर्स देखो यहाँ पर अगर इसको सीधे लिख लें tan इनवर्स, अब √3 किसकी होती है, tan में बताना है आपको, tan में ही बताना है किसकी होती है, tan 60 की वैल्यू। और 60 का मतलब क्या होता है, π/3 होता है। 60 का मतलब क्या होता है, 60 × π/180 और 0 से 0 कटा π/ कितना आ गया दोस्तों 3। इसलिए मैं कहता हूँ ज़रा ध्यान से समझा करो। और ये हमारा कितना आ गया π/ कितना 3। दोस्तों अगर tan इनवर्स यहाँ पर लिखा है तो यानी tan और इसको लिख सकते हैं कितना π/3, इसको लिख दिया। यहाँ पर लिखा है माइनस, अगर इसको हम चेंज करना चाहें, अगर इसको हम tan में चेंज करना चाहें तो tan में देखो यहाँ समझ लो, अगर इसको tan में चेंज करेंगे थोड़ी देर के लिए, मान लो यहाँ पर लिखा है कॉट इनवर्स, यहाँ पर लिखा है माइनस कितना, यहाँ पर लिखा है माइनस √3 और बच्चों यहाँ पर लिखा है कितना 1। अगर इसको tan में चेंज कर ले दोस्तों, tan इनवर्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि tan आ गया और ये हमारा कितना हो जाएगा 1/√3 बच्चों। और यहाँ पर क्या है माइनस। अगर इसको देखें यहाँ पर तो tan इनवर्स और यहाँ पर अगर हम देखें इस चीज़ को, अगर यहाँ पर tan इनवर्स देखें, tan में मैंने यहाँ पर चेंज किया दोस्तों, तो एक मिनट हाँ कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई है, जरा एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने आपको बताया है। अगर इसको tan में कन्वर्ट करें बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स और ये हमारी वैल्यू माइनस का 1 कितना √3। अब अगर देखो यहाँ पर tan इनवर्स लिखा, अब ब्रैकेट में tan, ये किसकी वैल्यू होती है, ज़रा ध्यान से देखो। मान लो थोड़ी देर के लिए माइनस कहाँ ले लें हम लोग, बाहर ले लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी होगी π/ कितना 6 की वैल्यू होगी। π/ हमारी कितनी है 6 की वैल्यू है। लेकिन एक चीज़ ज़रा ध्यान देखो, π/ कितने की है 6 की वैल्यू है। अगर यहीं पर वैल्यू हम यहीं रखें और यहाँ पर भी यही चीज़ करें तो इसका मतलब हमारा π/ कितना आएगा माइनस का 6 आएगा, π/ कितना आएगा माइनस का 6 आएगा। और अगर इसको हम देखें थोड़ा ध्यान से दोस्तों तो यह आ जाएगा 10 और यहाँ पर पाई माइनस कितना कर दे π/6 दोस्तों, तो यह आ जाएगा कितना 5 π/कितना 6 आ जाएगा। कितना आएगा
5 पाई बाई 6। तो ज़रा हम इसको कन्वर्ट कर लें, यहाँ पर क्या लिख लें दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, tan इनवर्स, क्या लिखें, tan इनवर्स यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया माइनस का 1/√3, क्योंकि अगर tan जो होता है कॉट का रिवर्स होता है। अगर कॉट की वैल्यू √3 है, tan का हो जाएगा 1/√3, यानी अपॉन में। अगर इसको यहाँ पर कुछ नहीं 1 है तो ले ले, तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान देखो तो tan, यहाँ पर tan इनवर्स है, यहाँ पर tan है दोस्तों, तो ये कट जाएगा और यहाँ पर केवल कितना बचा, π/3। और यहाँ पर देखो tan इनवर्स, यहाँ पर एक लाइन आप और सॉल्व कर लो, tan इनवर्स है दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम देखें तो tan, ये किसकी वैल्यू अभी हमने आपको बताया है, ये मैंने बताया है π/6 की, और यहाँ पर लिखा है -π/6 की। एक लाइन अगर दोस्तों और इसको ऐड कर लो तो π/3, फिर यहाँ पर आएगा tan इनवर्स दोस्तों, ये आ जाएगा tan π - कितना 6, ये आ गया। एक लाइन और देखो अगर तो π/3 माइनस, यहाँ से 10 और 10 चला गया और 6 में से एक पाई गया दोस्तों, तो आ जाएगा 5 पाई कितना 6। अब यहाँ पर देखो तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 6, 3 6 को काटेगा 2 बार में, यानी आ गया 2 पाई, और 6 6 को काटेगा 1 बार में, तो यहाँ पर आ गया कितना, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 5 पाई, 5 कितना पाई दोस्तों। यहाँ पर जब इसको सॉल्व किया, 2 में से 3 यहाँ पर 5 गया, आएगा माइनस का 3 पाई कितना 6, 3 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, यह आएगा माइनस कितना पाई कितना आएगा दोस्तों, π/2। अब आप ऑप्शन में देखो कि जो लिखा हुआ है माइनस का पाई कितना 2, ये कौन से ऑप्शन में है, और जो ऑप्शन में होगा वही लगा दो। 2/√3 ये तो किसी हालत में नहीं हो सकता, 0 भी किसी हालत में नहीं हो सकता था। 2 ऑप्शन तो आप यहीं पर काट सकते थे, क्योंकि जो वैल्यू है वो नंबर में दिया है, और नंबर में अगर वैल्यू दी है तो 100% डिग्री या फिर रेडियन में ही आंसर आएगा। तो डिग्री में तो कुछ दिया नहीं है, तो रेडियन में दिया है 2, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपको कट गए पहले से ही, ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। और पाई यहाँ पर आ नहीं रहा है दोस्तों, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आएगा -π कितना 2। और एक आइडिया मैं आपको देता हूँ, आइडिया वो है कि जो 10 की वैल्यू होती है दोस्तों, जो 10 का हमारा रेंज होता है वो हमारा कितना होता है, π/2 से लेकर के π/2, यानी ये माइनस और ये कितना प्लस। दोस्तों π/2 का मतलब होता है 90, कितना होता है दोस्त, -90, यहाँ पर +90। तो आप इस वाले ऑप्शन को भी काट सकते थे। इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए आप आंसर टिक कर सकते थे। कौन सा आंसर नंबर, कौन सा -π/2, क्योंकि देखो ये दोनों वैल्यू हमारी क्या है, नंबर में दी है दोस्तों, तो नंबर वाली चीज़ें कभी नहीं हो सकती थी, ये दोनों तो नहीं हो सकती थी। लेकिन अगर आपको इसको भी देखो, इतना तो है कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं 10 में कन्वर्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है कॉट, और कॉट का उल्टा होता है 10, कॉट का उल्टा होता है 10, और 10 की जो वैल्यू होती है, रेंज जो होती है वो -90 से +90, यानी -π/2 से +π/2 के बीच दोस्तों यहाँ पर लिखा है पाई, और पाई का मतलब होता है दोस्त कितना 180, यानी 180, 180। तो ये वैल्यू कभी नहीं हो सकती थी, ये दोनों तो चाह कर भी नहीं हो सकती थी, और ये तो रेंज से बाहर हो गई। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा भी था कि MCQs को हम आपको इतना शॉर्ट सिखा देंगे कि आप क्वेश्चन को देखकर टिक लगा दोगे आराम से, और आपको एक सेकंड के अंदर क्या होगा, MCQs आपके हो जाएंगे दोस्तों। तो ये रही क्लास आपका क्या, ये रहा क्लास आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th क्लास 12th मैथमेटिक्स का दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 था ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। और ऐसे ही मेरे साथ रोमांचक के साथ और हंसते खेलते और एकदम बेहतरीन एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जुड़ सकते हैं AM एजुकेशन बोर्ड से। चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ सकें और हम आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकें जहां आप जाना चाहते हो। जैसे कि आप क्लास 12th में मैथ्स में अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहेंगे। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब
करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते भी रहिए। तो मिलते हैं इसी रोमांचक घड़ी के साथ एकदम बढ़िया नए चैप्टर के साथ अपने। और जो हमारा नया चैप्टर होगा दोस्तों वो हमारा या तो डिटर्मिनेंट होगा या तो हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।